दोस्तों, मन को समझना बहुत कठिन काम है। ये बहुत चंचल स्वभाव का होता है। हमारा मन एक पल खुश रहता है तो दूसरे ही पल उदास हो जाता है, कभी इधर भागता है तो कभी उधर भागता है। इस भटकते हुए मन को कैसे अपने वश में किया जाता है, हम इसे एक बौद्ध कहानी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे कि मन को हम कैसे शांत कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। आज से लगभग 1500 साल पहले भारत में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम था बोधिधर्मा। पूरे बौद्ध धर्म के इतिहास में गौतम बुद्ध के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावशाली और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक हुए हैं तो वो बोधिधर्मा ही थे। गौतम बुद्ध के बाद बोधिधर्मा ने बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा फैलाया था। वह बोधिधर्मा ही थे जो बौद्ध धर्म को भारत से चीन ले गए थे। फिर ये चाइना से होता हुआ जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में फैल गया। उस समय चीन में जो सम्राट था उसका नाम था बू। सम्राट बू ने गौतम बुद्ध और उनके शांति के विचारों के बारे में बहुत सुन रखा था और वो उनसे बहुत प्रभावित भी था। कहा जाता है कि सम्राट बू सालों तक इंतजार करता रहा कि महान हिमालय के दुर्गम घाटियों को पार कर भारत की ओर से कोई बौद्ध भिक्षु चाइना में आ जाए और उसे बुद्धिज्म और उसके विचारों के बारे में बताइए। जब बोधिधर्मा चाइना पहुंचे तो बू सम्राट उनसे मिलने आया। उस समय सम्राट मानसिक अशांति की समस्या से गुजर रहा था। उसने बोधिधर्मा से कहा, मैंने बहुत कोशिश की, हर तरह से प्रयास करके देख लिया, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। यह हर समय भटकता रहता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बोधिधर्मा ने कहा, कहाँ है तुम्हारा अशांत मन? उसे मुझे दो, मैं उसे अभी शांत करके देता हूं। सम्राट को कुछ समझ नहीं आया और वह चुपचाप खड़ा रहा। बोधिधर्मा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा मन शांत कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल सुबह 4 बजे अकेले मेरे पास आना होगा। और हां, याद रहे, अपना अशांत मन अपने साथ ही लेकर आना, उसे भूलना मत। सम्राट को यह जवाब कुछ अजीब सा लगा। वह पूरी रात सो न सका और सोचता रहा कि कैसा पागल भिक्षु है। कहता है, मन साथ लेकर आना, भला मन कोई बाहरी सामान है जिसे मैं छोड़ के आ जाऊंगा। उसने कई बार निश्चय किया कि उनके पास जाने का कोई मतलब नहीं है। वह इंसान पागल मालूम पड़ता है, लेकिन उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए उसने निश्चय किया कि वो एक बार उस भिक्षु के पास जरूर जाएगा। अगली सुबह 4 बजे सम्राट बोधिधर्मा के पास पहुंच जाता है। बोधिधर्मा आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। सम्राट की आने की आहट पाकर बोधिधर्मा अपनी आंख खोलते हैं और सम्राट बू से कहते हैं, तो तुम आ गए, लाओ अब जल्दी से अपना अशांत मन मुझे दे दो, मैं उसे शांत करके तुम्हें वापस देता हूं। सम्राट ने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मन भी कोई वस्तु है जिसे मैं आपको दे दूंगा? ये तो मेरे अंदर है, मेरे सिर के अंदर है। बोधिधर्मा ने कहा, तो इससे एक बात तो साफ है कि तुम्हारा मन तुम्हारे ही अंदर है। सम्राट ने कहा, हाँ, मेरा मन मेरे ही अंदर है। बोधिधर्मा ने कहा, तब फिर तुम अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो, और जैसे ही तुम्हारा अशांत मन तुम्हें मिल जाएगा मुझे बताना, मैं उसे शांत कर दूंगा। बोधिधर्मा का यह जवाब भी सम्राट को अजीब लगा, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में उठने वाले विचारों को देखने लगा। वह अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करता रहा। वह जितना अपने अंदर गया, वह उतना ही अपने मन को खोजने में असफल रहा। कुछ घंटे गुजर गए, सूरज निकल आया था। सम्राट ने अपनी आंखें खोली। बोधिधर्मा ने पूछा, मिला तुम्हारा अशांत मन? सम्राट ने ना में सिर हिला दिया। बोधिधर्मा ने कहा, ठीक है, कल सुबह फिर आना और दोबारा अपने मन को ढूंढने का प्रयास करना। सम्राट वहां से चला जाता है। अगली सुबह 4 बजे फिर सम्राट बोधिधर्मा के पास आता है। बोधिधर्मा दोबारा सम्राट को आंखें बंद करके बैठ जाने को कहते हैं। सम्राट दोबारा अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर दोबारा अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। वह जितना अपने अंदर डूबता चला जाता है, वह उतना ही अपने मन और विचारों से दूर होता चला जाता है। आज सम्राट को बैठे बैठे दोपहर हो गई। अब उसने अपनी आंखें खोली।
बोधिधर्मा ने पूछा। मिला तुम्हारा अशांत मन। सम्राट ने फिर से नामे सिर हिला दिया। अगले दिन फिर सम्राट सुबह 4 बजे बोधिधर्मा के पास आता है और वहां पर बैठकर अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। आज सम्राट को बैठे बैठे शाम हो जाती है। वापस जाते वक्त बोली धर्मा ने फिर पूछा, मिला तुम्हारा अशांत मन। सम्राट भू ने फिर से नामे सिर हिला दिया। बोधिधर्मा ने कहा, ठीक है, कल सुबह 3 बजे आना। आज सम्राट सुबह 3 बजे ही आ जाता है और बैठकर अशांत मन को अपने भीतर खोजने लगता है। पूरा दिन गुजर जाता है, पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन सम्राट अपनी आंखें बंद किए हुए अपने अशांत मन को खोजता रहता है। बोधिधर्मा भी सम्राट के पास बैठ जाते हैं। वह जितना अपने अंदर उतरता गया, वह उतना ही अपने मन को खोजने में असफल रहा। वह समझ चुका था कि अंदर मन जैसा कुछ नहीं है। यह केवल विचारों का एक समूह है जिसे हम मन कहते हैं। अगर विचार हैं तो मन है, अगर विचार नहीं तो मन भी नहीं। जब अंदर मन जैसा कुछ है ही नहीं तो इसके साथ कुछ किया भी नहीं जा सकता जिसे हम मन कहते हैं। ये तो सिर्फ वो विचार है जो हमारी अचेतन अवस्था में हमारे भीतर उठते रहते हैं। अगर हम हमारी चेतना में आ जाएं और जागरूक होकर जीने लगे तो यहाँ विचार जैसा कुछ नहीं रह जाता है, और जब विचार नहीं तो मन भी नहीं। अब वो समझ चुका था कि बोधिधर्मा उससे बार बार ये क्यों कह रहे थे कि अपना मन मुझे दो, क्योंकि वे जानते थे कि मन जैसा कुछ नहीं होता। फिर सम्राट ने अपनी आंखें खोली। बोधिधर्मा ने पूछा, मिला तुम्हारा अशांत मन। सम्राट ने कहा, अशांत मन तो नहीं मिला, लेकिन वो शांति जरूर मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने जब तक मन की तलाश नहीं की थी तब तक मैं बहुत परेशान रहता था, लेकिन जब मैंने तलाश की तो पाया कि मन जैसा कुछ नहीं होता। बोधिधर्मा ने कहा, जब भी तुम्हें अशांति महसूस हो तब आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपने अंदर देखो कि अशांति कहाँ है, और तुम्हें तुम्हारे अंदर कोई अशांति नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, जब तुम खोजोगे तो तुम्हें तुम्हारे भीतर एक ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जो बहुत ही शांत चित्त और स्थिर है, जैसे कि सम्राट भू ने महसूस कर लिया था कि मन कुछ और नहीं बल्कि हमारे विचार ही मन है। हम अपने विचारों पर नियंत्रण करके अपने मन को नियंत्रित रख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमारे चारों तरफ ऐसे हजारों लोग हैं जो मानसिक अशांति से परेशान हैं। वो सभी इस मानसिक बीमारी से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इससे बाहर कैसे आया जाए। और अगर कुछ लोग इससे बाहर आने का प्रयास भी करते हैं तो कुछ शुरुआती असफलताओं के बाद वह हार मान जाते हैं, और फिर यह मानसिक अशांति मरते दम तक उनके साथ रहती है। कई बार कुछ मानसिक विचार शारीरिक दर्द से भी ज्यादा दर्दनाक होती है, और ये इंसान का जीवन बहुत मुश्किल बना देती है। लोग इस मानसिक अशांति से गुजरते हैं क्योंकि वह कभी भी अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास नहीं करते। वो कभी भी अपने भीतर झांककर देखने का प्रयास नहीं करते कि असल में इस मानसिक अशांति का कारण क्या है। जैसे कि हमने इस कहानी में देखा कि मन जैसी कोई चीज हमारे अंदर नहीं होती। असल में मन हमारे अंदर उठ रहे विचारों का समूह है, क्योंकि हम अचेतन तरीके से बस कुछ भी सोच रहे हैं। कभी बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं तो कभी आने वाले कल के बारे में। इन विचारों की भागादौड़ी में हम यह भूल ही चुके हैं कि जीवन न तो भूतकाल में है और न ही भविष्य में। जीवन तो आज में है, इसी पल में है जिसे हमने जीना ही छोड़ दिया है। अगर हम अपनी चेतन अवस्था में रहना सीख जाए, जागरूक होकर अपने अंदर चलने वाले विचारों को देखना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे हमारे अंदर उठने वाले विचार कम होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि तब विचारों को उत्पन्न होने का समय नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारा मन ज्यादा तभी सोचता है जब ये अचेतन अवस्था में होता है। इसलिए जैसे जैसे हमारी जागरूकता बढ़ती जाती है, हमारे विचारों की उठने की तीव्रता कम होती चली जाती है, और जब हमारे विचार शून्य हो जाते हैं तो हमारा मन गायब हो जाता है। और यह हमारे लिए मुसीबत नहीं बल्कि खुशी और शांति का स्रोत बन जाता है। इसलिए अब से जब भी आप अपनी लाइफ में अशांति या किसी प्रकार का दुख महसूस करें तो चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखना शुरू कर दें। इन उठते हुए विचारों को रोकने की कोशिश न करें, बस इन्हें आने और जाने दें।
और न ही इन विचारों में उलझे। आप इन्हें बस ऐसे देखें जैसे कि आप किसी रोड के किनारे खड़े हो और आती जाती गाड़ियों को देख रहे हो। गाड़ियां आती है और जाती है, ऐसे ही विचार आएंगे और जाएंगे, आपको बस उन्हें देखते रहना है। समय के साथ धीरे धीरे यह विचार आने बंद हो जाएंगे और अंत में आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में पाओगे जो अंदर से एकदम स्थिर और शांत है। दोस्तों, इस कहानी को अपने ऐसे किसी मित्र के साथ शेयर जरूर करें जो अपने अशांत मन से बहुत ज्यादा परेशान है। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।